नहीं जी, नहीं बराबर ही होगी और जितनी ये माँगेगी मुझे तो उतनी देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फ़िटनेस चाहते हैं तो आप खाना उतना खाएँ जितनी ज़रूरत है। 19 को इसलिए करता हूँ कि जिस बंदा की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो उसके लिए वो खुशनसीबी का दिन होता है। दूसरा सर जी आपके जो आप हमें बताते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के सर अच्छा पैसा आ जाता है। अच्छा, और ये ज़बरदस्त ये। भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है, अभी इसने भी शुरू कर दिया ऑनलाइन ट्रेडिंग। जी, अच्छा, आपने ज़बरदस्त। सिखाया ऑनलाइन ये ट्रेडिंग देखिए करना। देखिए आपसे सीखा है, देखिए आप कहाँ से सीखा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना? सर जी 26 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो 26 अदद है ना, ये पूरी दुनिया के लिए नया समझा जाता है। मुझे ऐसे लग रहा था ये मुझ पे लाइनें मार रहे हैं, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। जी, शुक्र है लाइन की आई डोरे नहीं कहता। मतलब डोरे डाँटते थे ना, मैं जब चाय बना के लाती थी तो मेरे ऊपर डोरे डालते थे। सब ऐसे ही कह रही थी जो जितनी भी थी ना वर्कर थी, वो मुझे साइड पे लेके जाके मुझे कह रही थी कि आप आपका दिमाग ठीक है, आप इतनी प्यारी हो और आप ये क्या करने जा रही हो? क्यों इनसे शादी कर रही हो? पागल हो? दिमाग ठीक है? अंधी तो नहीं हो गई हो? अच्छा, वैसे अगर ये करना चाहें तीसरी चौथी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ऐसा सोच ही नहीं सकते अब। सर जी ये अच्छा। ना मैं बताता हूँ, नहीं मैं अब ना सच बता ही देता हूँ। अब ये ईद वाले दिन सच आपको सुनना ही पड़ेगा। रोज़ चेहरा इनका देखता हूँ, रोज़ ईद मेरी होती है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। क्या बात है हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब दोस्तों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। और ईद तो सारे लोग मनाते हैं और आम तौर पे वही जो हम पीछे ईदें मनाते आ रहे होते हैं, अगली ईद भी वैसे ही होती है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी ईद पिछली ईद से आज बहुत मुख्तलिफ है। पिछली ईद पे उनकी एक बेगम थी, इस ईद पे उनकी 2 बेगमात हैं। तो 2 बेगमात के साथ ईद कैसी होती है? ये अपनी बेगमात को ईदें कितनी देंगे? कौन से ससुराल पहले जाएँगे? कौन से बाद में जाएँगे? क्या सिलसिला होगा? ये सब आज हमारी इनसे गपशप होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम बाबर साहब और उनकी नई नवेली दुल्हन। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जनाब, और आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, बताइएगा आपकी ये जो ईद है, ये कैसे मुख्तलिफ है पिछली ईदों से? ये तो ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आज का दिन भी बहुत खुशी से गुज़रेगा और कल का भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। और क्योंकि हमारे घर में बहुत सब हम आपस में एक-दूसरे से प्यार करने वाले हैं, तो ईद की खुशियाँ तो आज हमारी दुबाला हो गई थी। ज़बरदस्त। अच्छा, और आप बताइएगा आपकी ये एक डिफरेंट ईद है ना, मतलब एक तो आपकी शादी हुई है और फिर दूसरा ये कि एक काफ़ी एज डिफरेंस है, तो आपके लिए ये ईद कैसी है? मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुज़र रही है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छी गुज़रेगी। और रही बात एज डिफरेंस की, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, आपको जब इन्होंने पहली दफ़ा मोहब्बत का इज़हार किया था, उसके बाद से शादी होने में एक्चुअल में जो टाइम गुज़रा, वो टाइम आपका कैसा गुज़रा? उस टाइम पे क्या कॉल्स पे लंबी-लंबी कॉलें होती थी? क्या होता था? किस तरीके से आपका टाइम गुज़रता था आपस में? उस टाइम पे अच्छा ही टाइम गुज़रता था और नहीं लंबी कॉल्स वग़ैरह नहीं होती थी। और ये है कि जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो उस टाइम पे मेरा ये इंतज़ार करते थे ये किस टाइम ऑफ़िस आएगी। ये हुँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। हाँ जी। और आपकी जॉब आपने कब छोड़ी थी इनके पास से? जॉब मैंने मैं शादी से 1 दिन पहले बस शादी से 1 दिन पहले ही छोड़ी थी। अच्छा। हाँ चले, जी। तो अब नहीं आपका शादी से प्लान 1 दिन है नहीं, दोबारा? शादी से 1 हफ्ता पहले सर, शादी से 1 हफ्ता पहले कि हम शॉपिंग शुरू करें। ओके, तो हकीम साहब आपका दोबारा प्लान है इनको ऑफ़िस में लाने का एज़ अ बॉस, अब आके पूरा ऑफ़िस हैंडल करें? औज़ार है जी, अब देखिए कि काम तो काम होता है ना। अब तो आती है, रोज़ ऑफ़िस आती है। या पहले ये था 9 बजे आती थी, 5 बजे 6 बजे छुट्टी होती थी, अब 12 बजे आती है, रात 8 बजे छुट्टी करती है। ओके, ठीक है, यानी अब तो एज़ अ बॉस आना होता है इन्होंने। अच्छा, ये बताइएगा इस ईद पे आपका खर्चा कितना हो रहा है? आपने कितनी ईदी दी या देनी है अपनी पहली अहलिया को और इनको? क्या बराबर देंगे या इनको ज़्यादा देंगे आप कुछ? नहीं जी, नहीं बराबर ही होगी और जितनी ये माँगेगी मुझे तो उतनी देनी पड़ेगी। तो आप कितनी ईदी माँगेंगे इनसे? मैं इनसे तो बस जितनी भी ईदी दे दे मैं ले लूँगी। देखिए कितने नसीबों वालों में कहते चलो खैर है जितनी देगी उतनी ठीक है। नसीब ही लेकिन नहीं फिर इनका भी भी तो ख़्याल करना है ना आप। नहीं, मुझे लेकिन अंदाज़ा इनके है जी पास ये जो कुछ है दोनों वो आपका ही मुझे है ना? अंदाज़ा है जो नहीं इनका जो गेस्ट चल रहा है ना आपस में ये सुलह सफाई से बैठी बातें कर रही हैं। तो ये 50-50 हज़ार के चक्कर में है ना। हुँ। अच्छा हकीम साहब, आम तौर पे लोग जो हैं वो पहली शादी के लिए परेशान हैं, नौजवान ख़ास तौर पे। वो कहते हैं भाई हमारे पास एक शादी करने के पैसे नहीं हैं, और इधर ये वो कह रहे हैं हकीम साहब जैसे लोग हमारा हक मार रहे हैं। तो आपके पास ये क्या कौन-सी आपके पास मशीन है पैसों की जहाँ से आप इतना पैसा निकालते हैं कि आपने दूसरी शादी भी कर ली है? सर जी पहली बात तो ये है कि एक हमारा ख़ानदानी काम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना दवाख़ाना अच्छा चलता है।
दूसरा सर जी, आपके जो आप हमें बताते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के सर अच्छा पैसा आ जाता है। अच्छा, और ज़बरदस्त ये भी चीज़। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है, अभी इसने भी शुरू कर दिया ऑनलाइन ट्रेडिंग। जी, अच्छा, आपने ज़बरदस्त। सिखाया ऑनलाइन ये ट्रेडिंग करना? देखिए आपसे सीखा है, देखिए आप कहाँ से सीखा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना? अब घर बैठे मैं भी चलें, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हूँ और चलें बहुत ये तो खुश बहुत हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, बहुत हाफ़िज़ खुश साहब, है। अब चलिए ये तो आप हमें दो। अब हमारी जो फैमिली बड़ी हो गई है, पैसा ज़्यादा चाहिए। अब हमें नए-नए टिप्स बनाइए ऑनलाइन ट्रेडिंग की, नई-नई चीज़ें बताएँ कि कैसे पैसा ज़्यादा आना है। नहीं, वो मैं आपको साथ-साथ करता रहूँगा गाइड, बल्कि मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा कि देखें, अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी शादी हो जाए या वैसे पैसा बनाना है, तो भाई ट्रेडिंग शुरू करें। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाके जॉइन करें। साथ मैंने वीडियो भी डाल दी है कि आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट कैसे बनाना है, फर्स्ट टाइम डिपॉज़िट उसमें कैसे करना है और ट्रेडिंग आपने कैसे शुरू करनी है। अच्छा हकीम साहब, आप ये बताइएगा कि आप पहले कौन से घर जाएँगे? ये तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा आपके लिए कि कौन-सा दिन कौन से ससुराल का होगा? नहीं, नहीं, पहले दिन तो इनके घर ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा अ, जो पहले ससुराल है वो सियालकोट में है, तो ये रावलपिंडी में है, तो मैं और पहले ये इनके बिल्कुल घर करीब जाऊँगा। रहते हैं। ये करीब रहते हैं। मैं इसका लाल सिंथी में रहता हूँ और ये डेलारू रहते हैं। अच्छा हकीम साहब, मुझे ना जब मैंने दोस्तों को बताया ना कि मैं हकीम साहब के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा यार हमारे भी कुछ सवाल हैं, उनके आगे रखिएगा। एक सवाल जी, यही जी। है कि कोई ऐसा कौन सा ऐसा नुस्खा है या कौन सी ऐसी कोई चीज़ है, कोई देसी टोटका है कि जिसे खाने से मर्द हो या औरत हो, यानी वो एज जो भी हो जाए लेकिन वो हेल्दी रहते हैं, जवान रहते हैं? मेरे नज़दीक खाने से बंदा जवान नहीं रहता, ना खाने से बेहतर है। अच्छा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फ़िटनेस चाहते हैं, तो आप खाना उतना खाएँ जितनी ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में बेतुका और बेटाइम खाना खा-खा के बीमार हैं। यानी कि मैंने दुनिया के बेशुमार ममालिक देखे हैं, उधर लोग उतने खाते हैं जितनी ज़रूरत है। हमें बस मिल जाए सही बस, तो फिर देखें कि हमने और दूसरा पूरी दुनिया में लोग चावलों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, कहवा पीते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। हम 2-2 गिलास जो है कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो हमारी सेहत खराब हो जाती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो अपना जो खाना है ना उसको कंट्रोल करें। अच्छा हकीम साहब, आपका माशाल्लाह एक और भी मैंने चीज़ देखी है कि आप इल्मुल आदात पे आपकी काफ़ी ग्रिप है। एक तो मुझे ये हाँ बताएं जी। कि आप ज़्यादातर काम या हर काम 19 तारीख को क्यों करते हैं, और साथ ही हमें 2026 के बारे में भी कुछ बताएं। सर 19 को इसलिए करता हूँ कि जिस बंदा की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, वो उसके लिए वो खुशनसीबी का दिन होता है। ठीक है? ओके। जी, जी। मैं 19 अप्रैल को मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जब इल्मुल अदात सीखा, तो जो 19 को जमा करेंगे वो 10 बनेगा। तो इसलिए किसी महीने की 10 तारीख़ हो, 19 हो या 28 हो, वो मेरे लिए खुशकिस्मत होगी, क्योंकि जमा करें तो एक ही बनेगा। तो लिहाज़ा मैंने हर काम 19 को शुरू कर दिया। और मुझे पहली दफ़ा ये पता तब चला जब मैं यूरोप का वीज़ा जमा कराने गया, तो वो जमा तो मैंने पहले करवा दिया, लेकिन ऐन 19 अगस्त को वो लग के आया। और जब मैं लेने गया तो उन्होंने कहा जी आज ही आप ट्रैवल करेंगे, तो मैं पहली दफ़ा हंगरी गया था। इसलिए फिर दोबारा मैं मराकश गया 19 को गया, ट्यूनिस गया 19 को गया, तुर्की गया 19 को गया। तो मैं अचानक 19-19 को मेरे काम होने शुरू हो जाते थे। फिर मैं बैंक अकाउंट जाता था 19 को खुलवा के आता था। गाड़ी ली मैंने चेरी 19 को ली, नंबर भी 19 से लगवाया। फिर मैंने अपनी शादी भी 19 को की, अब मैं अपना वलीमा भी 19 को करूँगा। तो ये देखिए कि पुराना यूनानी इल्म है जिसके अफ़लातून है, सुकरात है, फ़ीसागोरस है। तो इल्मुल-ए-दात को बड़ी दस्तरस थी। और फिर मैं गया था मिस्र, इजिप्ट। तो देखो आप उधर इल्मुल-ए-दात को बड़ा माना जाता था। तो मुझे ये क़ब्ल अज़ वक़्त पता चल जाता था कि ये कोई गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक तरीक़ है कि अगर आप देखते हैं कि फलाँ जैसे हम कहते हैं जुम्मे का दिन शादी के लिए मुबारक होगा, ऐसे ही है ना? जैसे कि एक मज़हब है उसमें इतवार मुबारक समझा जाता है, एक मज़हब में हफ़्ता मुबारक समझा जाता है। तो इसीलिए हमें ये पता चलता है कि कौन-सी तरीक़ हमारे लिए खुशकिस्मत है और कौन-सी बदकिस्मत है। अगर हम उन तरीकों को चेक काम रख लें तो अल्लाह ताला बरकत देने वाला है। अच्छा हकीम साहब, इल्मुल आदात के हवाले से ही 19 का तो आपने बता दी, 2026 के हवाले से बताइए कि जिस तरह आपने डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बता दिया कि चलें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये होता है, वो होता है। तो 2026 के हवाले से हमें कुछ बताएँ प्लीज़। सर जी 26 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो 26 अदद है ना ये पूरी दुनिया के लिए नया समझा जाता है। ठीक है? इसको किसी एंगल में भी खुशकिस्मती का अदद नहीं समझा जाता। उसकी मतलब है 26 को जमा करेंगे 6 और 2 8 बनेगा। तो आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था। तारीख़ 8 थी ना उस दिन। और इसी तरह का आप देखें तो सुनामी जब आया था 2004 में तो उस दिन 26 तारीख़ थी। और 1995 में जब ज़ल्ज़ला आया था जापान में बहुत बड़ा, तो वो 17 तारीख़ थी।
तो इसी तरह जब ज़ियाउल्लाह जो पाकिस्तान के थे, उनका जो तैयारा क्रैश हुआ तो 17 तारीख थी और अगस्त का महीना था, 17 अगस्त। देखिए 8-8 आ रहा है ना, ठीक है? अभी जैसे इंडिया के होटल में वो जो अटैक हुआ था, वो भी 26 तारीख वाले दिन हुआ था। जब बम्बई पानी में डूबा था, तो उस दिन भी 26 तारीख थी। जब कराची पानी में डूबा, तो उस दिन भी 26 तारीख थी। जब इस्लामाबाद शदीद बारिशों से तबाही हुई, तो उस दिन भी 26 तारीख थी। और मैं आपको 26 इस साल जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया और जो सियालकोट, गुजरांवाले पानी ऊपर से गुजर गया, साल उस दिन 26 अगस्त थी, ठीक है? तो ये सन 2026 है सर। तो जो 26 है वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये साल जंग, तबाही, बर्बादी और हौलनाकी का होगा। तो ये देखिए अभी जनवरी चढ़ा, फरवरी चढ़ा तो ये शुरू हो गया मसला। ऐसा हम्म होगा ना? अभी देखें कि ईरान की सूरत-ए-हाल देखिए तो 1979 को जमा करें तो 26 बनता है। और जब पहला इनकलाब आया था, जब रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत ख़त्म हुई और इनकलाब आया तो वो जमा करे तो 26 बना। दोबारा जब 26 आया, वही हालात पैदा हो गए। 2026 आया ना, हम्म वही हालात पैदा हो गए। तो इसलिए पूरी दुनिया में जो सबसे पहले आप देखेंगे कैरो का बड़ा नाम है, जिसने पहली और दूसरी जंग की पेशन गोई की थी। तो वो कैरो जो था वो अदाद ही देख रहा था। कैरो ने अदाद की बिना पर ही मलका एलिज़ाबेथ को कहा था, एलिज़ाबेथ थी या विक्टोरिया थी, कि आप सामान बनाना शुरू कर दें, दूसरी जंग अज़ीम शुरू होगी। और लोगों ने मज़ाक उड़ाया था, लेकिन 1934 में पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई थी और 1945 में वो ख़त्म हुई थी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो जो अदाद होते हैं वो पूरी पावर रखते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। अगर अच्छे होंगे तो लक आएगी, नहीं होंगे तो वो बुराई आएगी, वो आपके सामने ही है। तो इसलिए 26 को अगर पूरे साल में देखें तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये साल जो है ना पूरी दुनिया के लिए खुशकिस्मत होगा, मुश्किल है। तो ये एक छोटा-सा हिसाब था। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ये वीडियो बनाता था, अब तो आपने क्वेश्चन किया तो मैंने बता दिया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाभी, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि जब इन्होंने आपसे मोहब्बत का इज़हार किया, उससे पहले भी जिस तरह कहते हैं ना ख़वातीन की छठी बहुत तेज़ होती है, तो आपको आइडिया था कि ये इंटरेस्टेड हैं और इस तरीके से देखते हैं या बात ऐसे करते हैं, कुछ अंदाज़ा हो गया था आपको? मुझे ऐसे लग रहा था ये मुझ पे लाइनें मार रहे हैं, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। जी, शुक्र है लाइन की आई, डोरे नहीं कहता। मतलब डोरे डाँटते थे ना, मैं जब चाय बना के लाती थी तो मेरे ऊपर डोरे डालते थे और मैं बस ये मुझे कहता था देखते थे। कैसी हो, अच्छी हो, हुँ, चाहे बहुत मज़े की बनी हो। तो सिर्फ़ चाय की आप बहुत पे या तारीफ़ें करते थे। अच्छा, तो क्या किसी और की भी ऐसी तारीफ़ करते थे ऑफ़िस में, किसी और लड़की को भी? या सिर्फ़ आप नहीं, पे ये नहीं, त सिर्फ़ मेरी तारीफ़ें करते थे। ऑफ़िस में और भी लड़कियाँ थीं, जॉब करती थी वो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मेरी तारीफ़ें करते थे। तो मुझे डाउट हो रहा था कि सर मुझ पे ना डोरे डाल रहे हैं। अच्छा, बाकी लड़कियों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि जी शादी होने लगी है? तो जो बाकी वहाँ पे आपकी कोलीग्स थी, उन्होंने क्या कहा? वो भी सब सच बस बताओ, ओ नहीं जी क्या कर रही हो? सही बात है, वो मना कर रहे थे एज सब। डिफरेंट कितनी अच्छा! है, जाओ वो यंग लड़का ढूंढो जाके। वाह ऐसे ही है। हो तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई है, सिर च सही बात जाकर है। तेल मालिश कर। सब ऐसे ही कह रही थी, जो जितनी भी थी ना वर्कर थी, वो मुझे साइड पे लेके जाके मुझे कह रही थी कि आप आपका दिमाग ठीक है, आप इतनी प्यारी हो और आप ये क्या करने जा रही हो? क्यों इनसे शादी कर रही हो? पागल हो, दिमाग ठीक है? अंधी तो नहीं हो गई हो? ऐसे भी कह अच्छा, रही इस तरह की बातें भी करी थी। और जो जी, आपकी जी। फ्रेंड्स थी, मतलब जो सर्कल होता है कज़िन्स वगैरह या क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह, बचपन के फ्रेंड्स, उनको पहले से जी। पता था या शादी के बाद ये सबको पता चला, तो फिर उनके क्या रिएक्शन आया? अ, वो तो शादी के बाद ही उनको पता चला है कि मेरी तो शादी हो रिएक्शन चुकी क्या इसने था वीडियो उनका? डाली इसलिए थी ना कि मैं वीडियो डालूंगी सब कि मेरी दोस्तों को पता चाहिए, तो मैंने कहा दोस्तों को बताना था, तूने पूरी दुनिया को बता दिया। तो किसी फ्रेंड ने कहा भी कि ये तुमने क्या हरकत कर ली है और बस आज के बाद तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे किसी ने नहीं बोला कि दोस्ती अच्छा। खत्म हो गई है, लेकिन यही कहती हैं कि अपने ऊपर ज़ुल्म कर लिए है। हुँ। ये बोले, हाँ जी। अच्छा, अभी तो आपकी शादी को काफ़ी दिन हो गए, तो आपको क्या लगता है? आपने ज़ुल्म किया है अपने साथ या आपको लगता है कि आपने बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया है? मैंने तो अच्छा डिसीज़न लिया है, मैंने कोई गलत नहीं किया, अच्छा काम किया मैंने। और आप जो बाकी लड़कियों को जो आप जैसी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? करनी चाहिए, इतने एज डिफरेंस हो तो शादी कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐज वगैरह नहीं देखनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। अपना जो जी। टाइम है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए।
अच्छा हकीम साहब, आप मुझे बताइएगा, अभी माशाल्लाह आप उम्रे से होके आए हैं रमज़ान में, तो पहले भी आप उम्रे करते रहे हैं, पहले उम्रों में और इस उम्रे में क्या डिफरेंस था? लोगों की क्या मोहब्बत देखी है आपने? सर अल्लाह ताला अपना कर्म तो करते ही रहता है, लेकिन ये कमाल को उमरा था सर जी। मैं पहले दिन एयरपोर्ट पे उतरा। अच्छा पहले बताऊँ, मैं जैसे जब एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे अंदर इंटर हुआ, तो हुँ, पहले बंदे ने मुझे कहा सर मुझे थापड़ा दे मेरा निकाह नहीं हो। सर आगे मैं सामान जब लेके गया, उन्होंने कहा जी तस्वीरें बना ली आपके साथ। ऐसे ही जाता गया, लोग मिलते गए, मोहब्बतें, सर कैसे हैं? सर ठीक है। आप रातों रात वायरल हो गए। तो आखिरी फ्लाइट थी सब, और फ्लाइट कैंसल थी मेरी। तो मैं वैसे ही एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जी एक ही जहाज़ है, वो भी कैंसल है, क्योंकि ईरान के हालात ख़राब हैं। फिर अचानक मुझे उन्होंने कहा कि सर आपकी फ़्लाइट ओके हो गई है, लेकिन आधा घंटा पहले जाएगी। तो दुनिया की पहली फ़्लाइट थी जो आधा घंटा पहले हो गई थी। मैं मक्के चला गया। सर जब मैं उधर उतरा, तो मुझे लोग देख रहे थे बस अजीब नज़रों से, सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी, मिलने शुरू कर दिए। कुछ पाकिस्तानी मिले, इंडियन मिले, बंगाली मिले, वो मेरा ब्रीफ़केस ढूँढ के लाए। फिर मुझे कुछ पाकिस्तानी मिले सारों को, वो फिर दोबारा मेरा बैग पकड़ा, मेरा सामान पकड़ा, मुझे एयरपोर्ट के बाहर तक छोड़ के गए। उधर तक तो ठीक था, अभी सर जब मैंने एहराम बाँधा हुआ था, तो मैं काबे की तरफ जा रहा हूँ और लोग सर पीछे से मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, चाचा, बाबा, चाचा, हकीम साहब तस्वीरें बना दें। अब मैं काबे के पास खड़ा हो गया हूँ जहाँ से मैंने तवाफ़ शुरू करना है, तो लोगों ने मुझे रोका हुआ उधर, ये तस्वीरें बना, सेल्फी बना। सफ़ा मरवा पे हूँ, लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, तो ये कमाल था। अच्छा हकीम साहब, जब आपकी ये वीडियोज़ वायरल हुई, डिफरेंट लोगों ने आपसे राब्ता किया, ज़ाहिर है दोस्तों ने भी, अहबाब ने भी, लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी किए, नेगेटिव भी किए, तो आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? आपको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है भाई, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, या आपको लगता है कि हाँ यार, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? सर जी लोगों के रवैये से मैंने बहुत कुछ ये सीखा ना, कि जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके मुस्बत और मनफ़ी पहलू देखे जाते हैं। हम पाकिस्तान के उस खुशनसीब मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग सिर्फ मनफ़ी ही देखना पसंद करते हैं। उनको मीम्स बनाना और उनकी एआई वीडियो बनाना, तो ये पाकिस्तान हर वक़्त ना शुगर में लगते हैं। तो मैंने इसको यही हैंडल किया कि किसी को कोई जवाब ना दें, उनको दुआएँ दें, अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। अच्छा, अभी आपका कहाँ पे प्लान है आप दोनों का हनीमून पे जाने का? वलीमे के बाद जाएँगे या वलीमे से पहले ही प्लान है? नहीं, असल में अप्रैल की 19 को वलीमा है, तो हम ये ठीक है। करेंगे कि हम वलीमे के बाद जाएँगे। फिर वलीमा सारा पता है लिस्टें बनाना, लोगों को सारा कुछ करना तो बड़ा मसला होता है। तो फिर ईद के बाद ही होगा, वलीमे के बाद होगा। तो कहाँ पे जाने का प्लान है आप लोगों का? मैंने सर मालदीव नहीं देखा हुआ। अच्छा। हुँ, अच्छा, वैसे आपने काफ़ी तो ट्रैवल किया है, थोड़ा-सा ट्रैवल के बारे में भी बताइएगा, लोगों को बताइएगा ट्रैवल कितना ज़रूरी है, कितना एक्सपोज़र मिलता है, क्या आपको फ़ायदा दुनिया होता में है ट्रैवल करने सबसे से? दुनिया में सबसे बड़ी जो लर्निंग है ना, वो आपकी सफ़र है। अगर आपने सफ़र नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए जो है ना सोर्स ऑफ नॉलेज, सबसे पहले था सोर्स ऑफ नॉलेज दुनिया में 3 होते हैं। 2 कदीम से आ रहे हैं, एक है सफ़र और एक है किताब, बुक्स। लोग बुक्स पढ़ें या सफ़र करें तो उनको नॉलेज मिलेगा। 3 है मूवीज़, वो अब नई चीज़ है। लेकिन मैं अगर दुनिया में मशहूर था शादी से पहले, तो मैं सफ़र के हवाले से मशहूर था। मैंने बेशुमार ममालिक देखे हैं और उधर जाके जब वीडियो बनाता था लोगों को पता चलता था अच्छा ये मुल्क भी है, ये मुल्क भी है। बड़े-बड़े मुक़द्दस मकामात पे गया, बड़े-बड़े अच्छी वीडियो मैंने बनाई और ये अल्लाह ने बड़ा करम किया। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि बेहतरीन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ सफ़र करें, बेशुमार सफ़र करें। मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छे और तरीक़ी सफ़र तो उसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, मराकश है, स्पेन है। और क्योंकि ये सारी जो मुझे हिस्ट्री पसंद है ना, तो जो हिस्ट्री मुझे तुर्की में मिली, स्पेन में मिली, इटली में मिली, जॉर्डन में मिली, मिस्र में मिली, वो और कहीं है नहीं। तो फिर मैं इधर बार-बार क्या, तो कमाल की मैंने उधर हिस्ट्री इकट्ठी की और अल्लाह का शुक्र है, एक मेरी नई पहचान है कि सामने बड़े ममालिक देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी, आप मुझे बताइएगा इनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत, अब तो आपने इनके साथ रह रही हैं, तो कोई ना कोई तो इंसान में ऐसी आदत होती है जो पसंद नहीं होती। इनकी एक ऐसी आदत है जो बुरी है, हुँ। इनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, और अच्छा, अच्छी इनकी आदत ये है कि ये फ़ौरन मान भी जाते हैं। ओके। अच्छा, आप भी फ़ौरन मान गई थी या आपने टाइम लिया था? जब इन्होंने आपसे मैंने कहा तो टाइम कि जी लिया मुझे, था। अच्छा, जी, कितना टाइम लगा आपको ये फाइनल करने में कि हाँ, मुझे हाँ कर देनी चाहिए? 2 साल।
नहीं 2 साल का टाइम वो आपको बनाने में लगा या इनको ਉਹ अपनी ਨਹੀਂ सास ਜੀ को ਇਹਦੀ बनाने में ਅੰਮਾ लगा? ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇਸਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ अच्छा बस मुझे बनाने में भी लग गया और मेरे पेरेंट्स को भी बनाने में लग गया इनको। और अभी पेरेंट्स क्या कहते हैं? वो खुश हैं या उन्होंने आपकी वजह से जी। हाँ की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं सब। खुश है सारा आते हैं मिलते हैं कल भी आए हुए थे मिलने के वो खुश है तो आज आप क्या डिश बनाएंगे इनके लिए? ईद वाले दिन स्पेशल क्या बनेगा इनके लिए? ईद वाले दिन तो आपको पता है सबसे स्पेशल जो चीज़ होती है वो तो इनको वैसे चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। जी। ਤੇ ਦੁੱਧ और ਵਾਲੀਆਂ मीठे ਫੈਨੀਆਂ में? ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਨੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ सेवइयाँ भी इनको बहुत पसंद है ਆਏ ਵੀ और वैसे भी इनको मीठा बहुत पसंद है। हम्म। जी। मीठे लोगों को सर मीठे पसंद होता है तो अगर अभी ऑफिस में किसी और ने इनको कोई अच्छा मीठा बना के दे दिया या चाय अच्छी बना के दे दी तो फिर क्या बनेगा? हाँ, तो फिर हकीम बाबर तो खैर नहीं है ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा आपको लगता है जी। कि आपका पक्का कब्जा हो गया इन पे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वैसे अगर ये करना चाहें तीसरी चौथी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ऐसा सोच ही नहीं सकते अब। सर जी ये ना अच्छा मैं बताता हूँ नहीं मैं अब ना सच बता ही देता हूँ अब ये ईद वाले दिन सच आपको सुनना ही पड़ेगा ये ना मैंने नहीं कहा मैंने कहा एक लड़की है तो मैं ना उससे तीसरा निकाह करूंगा ना कहती हाँ ठीक है इस्लाम में तो 4 जायज़ है ठीक है तो जब मैं उम्रे पे गया ना तो दोनों ने प्लान किया कि जब ये काबे में खड़ा होगा ना तो इसे फ़ोन करें तो अब ये मुझे ओके बड़े प्यार से पूछ रही हैं कहाँ पे हैं वीडियो पे आएंगे है तो इनको पता है मैं काबे में खड़ा हूँ तो दोनों ने कहा जी इधर से हम इधर कसम से अब आप तीसरा नहीं करेंगे दोनों ने बताया मुझे बताएंगे मैंने कहा "वो मेरा वादा कहता है वादा गया बाहर में आप करके दिखाएं अच्छा बस तो मैंने फिर मैंने भी सीना तान के हाँ कर दी मैंने कहा नाराजगी क्या जरूरत है मुल्ले ने कहते ठीक है अच्छा आप अपने जैसी ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मतलब अगर कोई तलाक याफ्ता है या कोई भी और मसला है और अब वेट कर रहे हैं कि जी जोड़ का रिश्ता मिलेगा या कमारे से ही करना है या इतना होना चाहिए ये होना चाहिए वो तो आप क्या पैगाम देगी कि अकेले बैठने और उम्र गुजारने से बेहतर है कि दूसरी तीसरी बीवी बन जाना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और कोई अच्छा लाइफ पार्टनर देख के आप निकाह कर लें, ना कि आप रिलेशनशिप की तरफ जाएँ। ज़बरदस्त बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा हकीम साहब कोई आपको शेर व शायरी से भी काफ़ी शगफ़ है तो कोई ईद के हवाले से या वैसे कोई हमें शेरी सुना दें आप? सर जी ईद के हवाले से तो मुझे एक चीज़ याद है कि रोज़ चेहरा इनका देखता हूँ रोज़ ईद मेरी होती है वाह 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 क्या बात है क्या बात है हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत से लोग आपको पता है ये सवाल वैसे भी करते रहते थे और जब आपने अब शादी इस उम्र में की है तो हर बंदा कह रहा है जी ये कौन सी ऐसी दवाई है कौन सा ऐसा तरीका है कि जी हम भी इतने ही जवान हो? सर जी बिल्कुल ज़बरदस्त सर ज़ाहिर है मैं हकीम हूँ तो सारा दिन मैं खुद भी तो मजूने खाता रहता हूँ ना जो बनाता हूँ मैं एक चम्मच तो खुद भी खा लेता हूँ ना तो सर खालिश और कुदरती जड़ी बूटियों में तो अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है आपको पता है ज़माना कदीम से लोग सिर्फ मजून के नाम से ही वाकिफ़ होते हैं खुश्क मेवाजात लिए कुछ खुश्क अच्छी कीमती जड़ी बूटियाँ ली उसमें शहद मिक्स करके एक मजून बना लिए एक चम्मच रोज़ाना सप्लीमेंट के तौर पे लोग इस्तेमाल करते थे और आज हम भी कर रहे हैं और आपके जितने दोस्त हैं उनको कोई भी इस तरह की मजून चाहिए तो वो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है उस पर रब्ता करें मैं उनकी पूरी बात भी सुनूंगा और उसके मुताबिक उनको मशवरा भी दूंगा और उसके मुताबिक अगर यूएसए है अमेरिका है कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूरोप जहाँ भी है मैं उनको बजरिया DHL जी मेडिसन रवाना कर दूंगा ज़बरदस्त ना ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत शुक्रिया। आपकी अहलिया का भी बहुत शुक्रिया। लास्ट पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों एक एक लाइनर अपना मैसेज भी और साथ ट्रेडिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर जी पहले तो मैं ट्रेडिंग के वाले से बताऊं कि जो आपके सारे ये अकाउंट आपने बनाना सिखाया जो सारे आपने मैंने लेक्चर सुने तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपके कहने पे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सारी जो है ना वो स्टार्ट की थी और ये भी इंशाल्लाह ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगी और आप अच्छा मुझे वादा है आप मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देते रहेंगे बिल्कुल जी अच्छे सिग्नल आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा देखिए हमने भी तो वाशिंगटन न्यूयॉर्क देखा भी तो मैंने नियाग्रा फॉल भी देखी है जाके तो मैंने ये सारे पैसे ना ट्रेडिंग से इकट्ठे करने हैं और ट्रेडिंग के सारे गुर आपने मेरे साथ शेयर करनी है आप बिल्कुल जी लिंक वो में भी सारे शेयर करें लोगों को भी बताएं कि लोग भी इस तरफ आएं बिल्कुल वो मैं लोगों को पहले भी बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट सेक्शन में भी आपके पास लिंक आ रहा है वो लिंक पे ज्वाइन कर लें पूरा प्रोसेस भी बताया है ट्रेडिंग करें ताकि आप भी हकीम साहब की तरह दुनिया भी देख सकें और आपकी शादी भी हो सके। मैंने 4 तो बरियाज़म बहुत देख लें जो दूसरे 3 रह गए हैं ना वो मैंने ट्रेडिंग करके देखने हैं
बिल्कुल जी, इंशाल्लाह, और आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बल्कि इंशाल्लाह कुछ हम मिलके भी देखेंगे इंशाल्लाह। जब आप इधर आएँगे इस हाँ साइड पे क्यों मिलके नहीं घूमेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 तो भाभी आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी चाहिए और जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करें और आप आगे बढ़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, और वंस अगेन आपको भी और सब लोगों को ईद मुबारक। खैर खैर मुबारक।